जय गुरु जी। गुरु जी की पहली संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अरुण अग्रवाल अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा नमस्कार। जो भी इस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त हमसे जुड़े हैं, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि गुरु जी ने हमें आज फिर ये मौका दिया कि हम उनका ये सत्संग अटेंड कर पाए, ये सत्संग सुन पाए। हमारी कोई औकात नहीं। गुरु जी हमको जब जहां चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बुलवाते हैं, उससे सत्संग करवाते हैं, उससे सत्संग सुनवाते हैं। और गुरु जी का हम इन तहे दिल से इसी चीज का शुक्राना करते हैं। गुरु जी के पास मैं तो ये कह सकता हूं कि एक मेरी जिंदगी थी गुरु जी के पास आने से पहले की, और दूसरी जिंदगी है गुरु जी के पास, गुरु जी ने जब अपने को रिवील किया हमसे उसके बाद की। और ये चीज हम सबके साथ है। मुझे गुरु जी ने अपने पास बुलाया 2003 में, लेकिन बुलाने से के बाद में ये फील करा दिया कि तू आया अब है, क्योंकि तेरा वक्त अब आया था, लेकिन तू मुझसे जो जुड़ा है पता नहीं कब से, जन्मों से जुड़ा हुआ है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम सब आते जरूर हैं गुरु जी के पास जब कोई ना कोई बहाना हमारे पास होता है, चाहे बीमारी का बहाना हो, चाहे तंगी का बहाना हो, चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स का बहाना हो। There is always something or the other which keeps bothering us, and then one day we reach to Guru Ji. जब वो चोले में थे तब हम उनके सामने पहुंच जाते थे। अब हम उनके सत्संग में, बड़े मंदिर, कहीं पर भी हम इस तरह से पहुंच जाते हैं। उनका खिंचाव होता है, बुलावा उनका होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, और हम खुद अपनी तरफ, अपना आप गुरु जी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब एक बार हम पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे हमें ये रियलाइजेशन होना शुरू होता है कि हम उस डिवाइन पावर के, उस परमात्मा के दर पे पहुंच गए हैं जिसको हम अब तक ढूंढते रहे। एक्चुअली अब तक हमने जिसको माना था उसने लाके हाथ हमारा इनके हाथ में दिया। बहुत डिफिकल्ट लगती है बात। हम में से बहुत लोग साईं बाबा को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, या गुरुद्वारे जाते हैं। मेरा बैकग्राउंड, जब मैं आया गुरु जी के पास में, फैमिली का बैकग्राउंड आर्य समाज का था, और प्रोफेशनली आई एम ए होटेलियर, एंड इन होटेलियरिंग आल्सो आई बिकेम ए शेफ। सो यू कैन इमेजिन कि अगर आप शेफ हो और इंटरनेशनली आपने काम किया है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, नॉन वेज पकाते हो, पकवाते हो, आप ड्रिंक्स करते हो, कराते हो, सिखाते हो सबको, तो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आ जाना बहुत डिफिकल्ट था। वैसे भी जब मैं आर्य समाज के फॉलो करते थे, घर में खाली हवन होता था, कभी किसी मंदिर में जाके मत्था नहीं टेकना, निकल जाते थे, खाली हाथ जोड़ देते थे, दैट्स ऑल। लेकिन कभी विश्वास किसी और चीज में नहीं था। बचपन से यही बताया गया कि परमात्मा ओम है, वो एक, और हवन होता है, और जब आप उस परमात्मा से, ओम से जुड़ते हो, मेडिटेट करते हो, वही परमात्मा है। और मैं भी खुद यही फील करा करता था कि मेरे अंदर जो मेरी कॉन्शियसनेस है, दैट इज गॉड। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, आई यूज्ड टू टीच पीपल कि तुम्हारी किसी चीज और चीज में विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। हाथ की लाइनें आप खुद बनाते हो, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वही परमात्मा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं एक ऐसे दर पे पहुंच जाऊंगा, और उस टाइम में मेरे लिए तो गुरु जी एक इंसान के रूप में थे कि मैं उनके पैरों में सिर रख दूंगा। बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन कोई ना कोई एक रीजन होता है। मेरी वाइफ, उसकी तबीयत काफी खराब चला करती थी काफी दिनों से। इनफैक्ट वी हैव वर्कड, आई हैव बीन टू यूएस, आई हैव बीन टू यूके, सऊदी अरेबिया एंड वेरियस कंट्रीज, और इंडिया में भी आई वर्कड इन वेरियस प्लेसेस। बट माई वाइफ यूज्ड टू कीप बैड हेल्थ। कुछ ना कुछ उसके साथ में चलता रहता था।
और जब वो होता था तो नेचुरली यू आर गोइंग टू डिफरेंट डॉक्टर्स, यू आर लोग आपको बताते हैं, आप डिफरेंट चीज के उपाय करते हो, बहुत सारी चीजें करते हैं, शी यूज्ड टू बिलीव इन ऑल दैट। तो किसी ने बोल दिया कि अंगूठी पहन लो, किसी ने बोल दिया महामृत्युंजय का पाठ कराओ घर में, किसी ने जो जो चीजें जो बता दी, नेचुरली शी वाज सफरिंग। तो ये होता था किसी ना किसी चीज से ठीक हो जाए। हमें भी बताया गया कि गुरुजी है, आप गुरुजी के पास चलो। मना कर दिया मैंने। एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट विद आईटीसी होटल्स। और मैंने कहा मैं किसी गुरु के पास में नहीं जाता, क्योंकि हम देखा करते थे बहुत कुछ उस टाइम में सो कॉल्ड गुरुज थे, और वो जो चीजें करते थे, उनकी जो हरकतें हुआ करती थी, उनको देख के लगता था कि दीज आर ऑल फ्रॉड। तो कहाँ किसी इंसान के रूप में गुरु के पास जाएंगे। लेकिन वक्त जब आता है ना, फिर आप पहुंच जाते हो। एक दिन मेरी वाइफ मुझसे कहती है जब घर में कोई परेशान होता है, बीमार होता है, तो लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं दिखाने के लिए, चीजें करने के लिए। मैं तुमसे कह रही हूँ कि एक गुरु के पास में चलो। तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी क्या हो गई कि तुम नहीं चल सकते। उस दिन उसकी वो बात मुझे चुभ गई, और मैंने उसको बोला ठीक है, चलते हैं, चलेंगे। मैंने कहा कहाँ चलना है, तो उसने मुझे एक नंबर दिया कि आप इनसे बात कर लीजिए। ये कस्टम में वेरी सीनियर ऑफिशियल थे, वो गुरु जी के पास जाया करते थे। उनका नंबर मेरी डॉटर के फादर इन लॉ से मिला था, क्योंकि उनके पास में वो माया एनक्लेव में रहते थे। तो उन्होंने वो नंबर दिया था। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आज शाम को आप मुझे एम्पायर स्टेट पे मिल जाइए। एम्पायर स्टेट में जानता था, क्योंकि मेरा ऑफिस गुड़गांव में था, और मैं डेली मेरा रेजिडेंशियल, आई यूज टू रेजाइड इन GK1, मैं यहाँ पर रहता था GK1 में, एन ब्लॉक में। तो मैं यहाँ से डेली जाता था, तो वो रास्ते में लेफ्ट हैंड साइड पे एम्पायर स्टेट पड़ा करता था। तो मैंने उनको बोला हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ एम्पायर स्टेट कहाँ पर है, मुझे किस टाइम मिलना है। कहने लगे कि आप शाम को अराउंड 7-7:15 मुझे आप उसके बाहर मिल जाइए। आई सेड ऑल राइट। उनसे मैंने वो एड्रेस ले लिया, और मैं यूजली अपने ऑफिस से, क्योंकि गुड़गांव जाता था, लौटने में ट्रैफिक बहुत हुआ करता था, तो आई यूज टू नॉर्मली लीव माय ऑफिस लेट। आई यूज टू लीव अराउंड 7:38, वहां से मैं निकलता था, सो दैट आई कुड रीच विद लेस ट्रैफिक एट होम। उस दिन क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि हमें 7 बजे यहाँ मिलना है, दैट डे आई लेफ्ट माय ऑफिस अर्ली। मैं वहां से निकला, पहले मैं घर गया। घर जाके नेचुरली आई वाज इन फॉर्मल क्लोथ्स, वो मैंने कपड़े चेंज किए। वाइफ तैयार थी, क्विकली मैंने चेंज करके कपड़े, एंड देन वी लेफ्ट होम। जैसे घर से निकले, हम IIT गेट के पास पहुंचे, तो यहाँ बहुत ट्रैफिक था। अरविंदो मार्ग पे आने के लिए ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था जैसे ट्रैफिक जैम है, और मैंने उन्हें टाइम दे रखा था। तो मैंने उन्हें टेलीफोन कॉल किया, अंकल को। मैंने कहा कि भाई मैं तो ट्रैफिक में फंसा हूं, हो सकता है मैं लेट हो जाऊं। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप बसंत कुछ होते हुए और अंधेरिया मोड़ से होते हुए आ जाइए, उधर से आपको शायद ट्रैफिक कम मिलेगा। तो मैंने जैसे उन्होंने बताया, मैंने वही किया। मैं कटवारिया सराय होके बसंत कुंज के बीच से निकल के, एंड देन आई वेंट देयर। मैंने जाके कार खड़ी की। आई डोंट नो हाउ डिड ही कम टू नो। वो सीधे मेरे पास आए, मुझसे पूछने लगे अग्रवाल साहब। मैंने उनका नाम लिया, मैंने कहा यस सर थैंक यू। बोले आइए। मैंने कार खड़ी की, हम वहां से एम्पायर स्टेट के गेट से चलने लगे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ क्या करना है। तो वो मुझसे बोले नहीं, यहाँ कुछ नहीं करना होता है आपको, जैसे मैं करूंगा ऐसे आप कर लीजिएगा, और गुरुजी तो बात भी नहीं करते। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा मैं किसी प्रॉब्लम के लिए आ रहा हूँ गुरुजी के पास में, और अगर वो मुझसे बात भी नहीं करेंगे तो मैं आया किस लिए हूँ, व्हाई वी हैव कम। एनीवे देयर वाज नो नॉट मच टाइम। थोड़ी सी दूर था वहां से, अबाउट 100-150 फीट पे मेन गेट से। हम वहां गए, वहां जाके देखा लेफ्ट हैंड साइड पे एक विला था। उस विला पे बाहर आगे लेडीज शूज उतारती थी, पीछे जेंट्स उतारते थे। उन्होंने शूज उतारे, हमने भी इसी तरह से शूज उतारे। बाहर गेट के बाहर गए, वहां पर एक अंकल एक कुर्सी रखी थी, उसके ऊपर एक बाल्टी थी,
और वो हाथ धुलवा रहे थे सबके। एक लोटा था उनके हाथ में, उसमें एक लोहे की डंडी लगी थी और नीचे एक और बाल्टी थी, उस पर हाथ धुला रहे थे। और एक टॉवल था उनके कंधे पे था या डोर के ऊपर बाहर गेट के ऊपर लटका हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है पूरा। उससे लोग हाथ पूछ रहे थे। हम भी उस लाइन में लग गए, हाथ धोए। उसके बाद में मैंने उस टॉवल से हाथ नहीं पूछे, मैंने कहा कितना गंदा होगा ये टॉवल, सब किससे हाथ पूछ रहे हैं। आई डिडंट नो, आई मिस माई ब्लेसिंग्स दैट डे। एनीवे, जरा सा आगे बढ़े, 2 स्टेप लेके एक बरामदा था और अंदर से गुरबानी की आवाज आ रही थी। बड़ी अजीब सा लगा। गुरु जी के पास आए, मैंने कहा हो सकता है कोई सिख गुरु होंगे, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और जरा सा आगे को बढ़े तो अंदर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। अंदर लाइट पड़ी तो देखता हूँ कि अंदर सामने से मुझे एक शैंडिलियर दिखाई दिया, रेड सा। कोई बात नहीं, गेट पे एक अंकल खड़े थे, उन्होंने एक एक करके हमें अंदर भेजा। अंदर गए, 2 स्टेप नीचे लिए, अंदर देखता हूँ रेड कलर का कारपेट बिछा है और ऊपर शैंडिलियर है, एयर कंडीशन हॉल है, थोड़े से लोग बैठे हैं। राइट हैंड पे मुड़ के देखता हूँ तो सामने एक गोल्डन कुर्सी थी और उसमें एक सज्जन बैठे थे, क्रिस्प कपड़े थे उनके और गेंडी के, और बॉल्ड थे उनके। अरुण शौरी पैर दबा रहे थे। पीछे मेनका गांधी एक साइड पे बैठी हुई थी और राजेश पायलट जी की वाइफ पीछे खड़ी थी। ये अंकल आगे बढ़े, इन्होंने उनके पैरों में सिर रखा। अब मैं तो किसी मंदिर में जाके मूर्ति के आगे भी मैंने कभी मत्था नहीं टेका था। एनीवे, अब वो आगे थे, जैसे उन्होंने किया मैंने दूर से मत्था टेका। वो पीछे चले गए, गुरुजी ने इशारा किया और मुझे अपने सामने ही, सामने बोले बैठ जाओ, मैं वहां बैठ गया। मेरे पीछे मेरी आंटी बैठ गई और वहां गुरबानी चल रही थी। गुरुजी के पास लोग आ रहे थे, मत्था टेक रहे थे, बैठ रहे थे। मुझे नहीं समझ आ रहा था, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर जैसे हम पिक्चरों में देखा करते थे, ओम प्रकाश उस टाइम में आया करते थे, वो गुरु बन के लेडीज उनके पैर दबाती थी। तो मुझे लगा कि ये, क्योंकि जिसको मैं शक्ल देख रहा था, ऑल वेल टू डू वेल एजुकेटेड पीपल वर देयर, मुझे लगा कि ये लगता है कि फिल्म स्टार्स के, नेताओं के ये वो गुरु हैं और यहाँ पर मुझे फंसाया जा रहा है, मुझसे पैसा निकलवाया जाएगा, मुझसे कहा जाएगा। लेकिन वहां मैं कर कुछ नहीं सकता था। नेचुरली आई वाज सिटिंग देयर, गुरबानी चल रही थी, अच्छा लग रहा था। जब भी निगाह गुरुजी की तरफ पड़े, गुरुजी मेरी तरफ देखें, मुझे लगे कि वो मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। उनकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि आई कुडंट इवन फोकस देयर। मैं निगाह नीचे कर लूं। थोड़ी देर में एक अंकल चाय लेके आए। मैंने मना कर दिया कि जैसे कहते हैं ना, पी के आए, तो बराबर वाले बोले ले लो प्रसाद है। मैंने चाय ले ली, लेकिन सोचा मन में कि ये किस तरह का प्रसाद, बताशा होता है, लड्डू बर्फी कुछ होती है, प्रसाद होता है। फिर सोचा कि यहाँ गुरबानी चल रही, हो सकता है गुरुद्वारों में इसी तरह का प्रसाद होता होगा। एनीवे, मैंने वो प्रसाद, चाय प्रसाद ले लिया। उसके बाद में एक और अंकल आए, वो गिलास लेके चले गए। बड़ा अच्छा फील हो रहा था, लोग आते रहे, हॉल भर गया। गुरुजी की तरफ निगाह जितनी बार भी पड़ी, उतनी बार मुझे लगे कि ये मुझे हिप्नोटाइज करना चाह रहे हैं, मुझे खींच रहे हैं। एनीवे, थोड़ी देर बाद वहां पे लोग खड़े होने लगे, मैं भी खड़ा होने लगा। तो बराबर वाले बोले नहीं बैठिए, अभी यहाँ पे लंगर आएगा। तो जो लोग बैठे थे सब वॉल के साथ बैठ गए पीछे, और एक उनके सामने बैठ गए, और जो एक्स्ट्रा लोग थे वो ऊपर चले गए। इस तरह की 2 रो वहां बन गई, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। मैं भी बैठ गया। अब मेरी वाइफ मेरे से दूर बैठी थी, सामने वहां बैठ गए। इतनी देर में गुरु जी ने इशारा किया, कुछ लोग चटाई लेके आए, वो दोनों हम लोगों के बीच में एक चटाई बिछ गई। मैंने बराबर वालों से पूछा कि यहाँ क्या होगा। बोले यहाँ पर लंगर आएगा और एक थाली में से 4 लोग खाएंगे। बड़ा अजीब सा लगा कि एक थाली में से एक दूसरे का झूठा खाएंगे। एनीवे, कर कुछ नहीं सकते थे, अजीब सा लगा जरूर था। लेकिन हाँ, ये भी लगा कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, एवरीबडी शेयर द सेम मील। एनीवे, लंगर आ गया। राइट मुड़ के देखता हूँ गुरुजी की तरफ, उनको तो सर्व भी नहीं किया, वो तो बैठे हैं, उनके कोई पैर दबा रहा था। बड़ा अजीब सा लगा कि अगर गुरु हैं, ये सबसे बड़े हैं, पहले इनको देना चाहिए था, उसके बाद में हमें मिलना चाहिए था। पता नहीं था उस दिन मुझे, मैं ना समझ था, अकल नहीं थी मुझ में। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी पहले हम सबको लंगर कराते हैं। जो जो निवाला हमारे मुंह में जा रहा था, उस पर मालिक की दृष्टि पड़ रही थी और उसकी ब्लेसिंग उन सब लंगर के थ्रू हमारे अंदर जा रही थी। नहीं पता था, ये बाद में समझ में आई। ये बात भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग सत्संग में जाते हैं, वहां हमें लंगर मिलता है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं इसको पैक करके ले जाते हैं या नहीं खाते, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकती, ये सब चीजें होती हैं। तो
जब पहली बार हम आते हैं, हमें भी कोई बता के नहीं लाता तो हमें पता नहीं होता उस चीज का। उस दिन मुझे भी तो बड़ा अजीब सा लग रहा था इस चीज का, जो कि बाद में रियलाइज हुआ कि वही लंगर क्या क्या चीजें ठीक कर देता है। लोगों के कैंसर दूर हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है उसी लंगर से, उसी चाय प्रसाद से, उसी जल प्रसाद से, जो हम बड़े मंदिर में लेते हैं, हम सत्संग में लेते हैं या गुरु जी के सामने लिया करते थे, क्योंकि उस पर मालिक की दृष्टि पड़ जाती थी। दृष्टि ही नहीं पड़ती थी, वो जो गुरु जी बैठ के हमें गुरबानी सुनवाते थे, जो हम सुना करते थे, जो कि मुझे समझ नहीं आती थी, और मैं गुरु जी को कहता था मुझे तो ये समझ नहीं आती पंजाबी, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं यूपी का हूँ। तो मुझे कहा जाता था तुझे समझने के लिए किसने बोला है, सुन। तो मुझे नहीं अकल थी कि सुनने से क्या होगा, वो तो अब धीरे धीरे पता चला, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्या उसकी वैल्यू थी। तो वो गुरबानी की आवाज, गुरु जी की निगाह जब इन सब चीजों के ऊपर पड़ती है, हमारे ऊपर पड़ती है, तो हमें वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो वो लंगर हमने, ठीक है, लंगर किया, सब लोग बैठे रहे। जब सबका खत्म हो गया, सब लोगों का, सबकी फिर वो थाली वो लेके चले गए सेवादार। फिर हम सब उठे, बोले कि अब पहले बाहर जाना है, हाथ धोने हैं, बाहर जल प्रसाद मिलेगा, उसके बाद में गुरु से आज्ञा लेके तब आप घर जा सकते हो। ठीक है, हम बाहर गए, फिर वही लाइन लगी थी वहां, कोई अंकल हाथ धुलवा रहे थे, हाथ धोए। उसके बाद में एक बरामदे के अंदर एक वाटर कूलर था, उसमें एक आंटी सबको जल प्रसाद स्टील के गिलास में जल प्रसाद दे रही थी। वो हमने जल प्रसाद लिया, अंदर आए। अंदर आके अब बाकी हम लोग जैसे बाहर चले गए थे, जो लोग बच गए थे वो बैठ के लंगर कर रहे थे, और जो लोग बाहर थे वो गुरु जी से आज्ञा लेके निकलने। तो जैसे हमारे आगे और लोग थे, उन्होंने मत्था टेका, जैसे मैंने मत्था टेका गुरु जी के लिए आज्ञा लेने के लिए। गुरु जी मुझसे पूछते हैं तू किधरों आया, इतनी पंजाबी समझता था। मैंने कहा जी ग्रेटर कैलाश से। उन्होंने मुझे 2-3 लोगों के, आसपास के लोगों के नाम गिनवा दिए। उसके बाद में पूछते हैं कहाँ काम करता है, मैंने कहा जी मैं आईटीसी होटल्स में हूँ। उन्होंने वहां मेरे कुछ कोलीग्स के नाम बता दिए। तो मुझे लगा कि जो मुझे वो अंकल लेके आए थे, उन्होंने शायद इन्हें पहले बता दिया है, और इसीलिए गुरुजी देखो मुझे बता रहे हैं कि मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। एनीवे, टाइम इतना नहीं था। इसके बाद में उन्होंने पीछे देखा, मेरी वाइफ की तरफ पूछा होर, उन्होंने कहा होर। वो जैसे भरी बैठी थी, उसकी जो जो प्रॉब्लम्स थी उसने एक एक करके खटाखट खटाखट सब सारी चीजें उन्हें बता दी। तो गुरुजी उन्होंने उनको बोला कि एक लोटा लेके आई, और पीछे मेनका गांधी थी, उनको बोला कि इनको एक्सप्लेन कर दो। तो हमें मेनका गांधी साइड में ले गई, और उन्होंने बताया कि भाई ऐसे कॉपर का लोटा लेना है, उसको तुम्हें अपने हाथ से साफ करना है, रात को उसमें जल भर के रखना है, सुबह जितना पी सकते हो पी लेना, और उसके बाद में बाकी को नहाने की बाल्टी में डाल के उससे नहा लेना। और आपने खुद मेंटेन करना है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं लगाने हैं, इसको आपने नींबू से, नमक से साफ करना है, और जिसका लोटा है वही उसको मेंटेन करेगा, वही उसका जल प्रसाद लेगा। अब ये बात भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल भी हम सबको, हम बड़े मंदिर जाते हैं, लोटे ले जाते हैं, ब्लेस कराते हैं, तो अंकल गुरुजी ने मुझे नहीं कहा था लोटा, खाली मेरी वाइफ को बोला था। तो जिसको जरूरत होती है, जिसको गुरुजी ने ब्लेस करना होता है, उसको वो लोटा गुरुजी ब्लेस करते हैं। और उसका तरीका जैसे आंटी ने बताया, हमने वो समझ लिया। हम फिर गए गुरुजी के आगे मत्था टेकने, आज्ञा लेने के लिए। जैसे अब मत्था टेका तो गुरुजी कहते नहीं बैठो, और गुरुजी ने हमें बैठा दिया। और एक डॉक्टर अनिल अग्रवाल हैं, उनको बोले कि आओ अपना सत्संग कर। अब मुझे लगा कि मैं भी अग्रवाल हूँ, ये भी अग्रवाल है, और उनसे वो सत्संग करवा रहे हैं। ये गुरुजी के चमचे हैं जो गुरुजी अपनी बड़ाई करवा रहे हैं, वो अपना सत्संग कर रहे थे। हम गुरुजी के सामने बैठे थे, चरणों के सामने, और 4-5 लोग और बैठ गए थे, मैं था, मेरी आंटी थी, हम लोग थे। और डॉक्टर अनिल अग्रवाल अपना सत्संग कर रहे हैं, बता रहे हैं मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर है, किस तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें मिली हूँ, किस तरह से उनके बेबीज हुए, सारी चीजें उन्होंने शायद। लेकिन मैं एक कान से सुन रहा हूँ, दूसरे से निकल रहा है, मुझे लग रहा था ये गुरुजी अपनी बड़ाई करवा रहे हैं। उसके बाद में उनका सत्संग कंप्लीट हुआ, उन्होंने एक और आंटी को बुलाया, आंटी तू अपना सत्संग कर। उन्होंने सत्संग किया लोटे का, किस तरह से गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया था, और उससे उनकी बेटी को जो सोराइसिस था पूरी बॉडी पे, वो किस तरह से ठीक हुआ था। ये बात भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीजें होती हैं, गुरुजी को पता होता है। लोटा क्यों दिया था, उसका सत्संग करा दिया, उन अग्रवाल अंकल से सत्संग मेरे लिए करा दिया, क्योंकि मुझे इन सब चीजों की अकल नहीं थी, पता नहीं था। तो उस दिन ये सारी नॉलेज दे दी। तो जैसे हमने उसके बाद में दोबारा फिर गुरुजी के आगे मत्था टेका, गुरुजी बोले पहले कहा था कि उन्होंने परसों आई, फिर कहने लगे कल ही आई। और ठीक है, गुरुजी को हमने मत्था टेक के आगे लेके हम बाहर निकल आए। उन अंकल का थैंक यू किया जो हमें लेके आए थे। आके हम अपनी कार में वापस आ गए, और मैं वहां से हम चले।
वहां से चल के जैसे हम महावीर स्टैचू तक पहुंचे कुतुब के पास, तब तक मैं और मेरी वाइफ दोनों चुप थे। फिर वो मुझसे पूछती कैसा लगा। मैंने कहा बड़ा अच्छा फील हुआ, बड़ा अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा मैंने पूछा। क्योंकि उसने लंगर खाया था, उसको तो बिल्कुल वो कुछ खा नहीं पाती थी। उसको बहुत ज्यादा स्टमक एक हुआ करता, तो उसकी एक सर्जरी हुई थी पहले। और उसके बाद से उसको कई बार जब अटैक पड़ते थे तो उस खाना लिक्विडाइजर में डाल के लिक्विड करके खाना पड़ता था, क्योंकि उसको उससे प्रॉब्लम हो जाती थी। उसके स्टमक में एडिशंस थे इंटेस्टाइन के अंदर। तो मुझे लगा कि आज इसने वैसे तो ये कुछ खा नहीं पाती, आज लंगर खाया, इसको नेचुरली इसकी तबीयत खराब होगी। तो मैंने पूछा तुम्हें कैसे लगा। कहती नहीं जस्ट ए मिनट। उसने पर्स में हाथ डाला, उसने इंजेक्शन निकाला, 4 कैप्सूल निकाले। मैंने कहा नर्सिंग होम चले। कहती नहीं मुझे दर्द नहीं है। मुझे लगा कि शायद ये मुझे जबरदस्ती मैं कह के मुझे लेके गई है, मैं गया हूँ शायद, इसलिए ये मुझसे कह रही कि मुझे दर्द नहीं है। हम घर पहुंच गए, देर हो गई थी काफी, 11 साढ़े 11 बज गए थे। हाँ, कपड़े चेंज किए, हम सो गए। सुबह उठे। दैट वाज द फर्स्ट नाइट जब मैं ये कह सकता हूँ आफ्टर मेनी इयर्स, मैं पूरी रात मैं सोया था और वो भी सोई थी। क्योंकि वो मुझे यूजली रात को 2-3 बार मैं उठता था, उठाती थी, कभी कहती थी मुझे गर्म पानी की बोतल दे दो, कभी कोई वो दवाई मांगती थी, मैं दिया करता था। बिकॉज मेरा रूटीन बड़ा बिजी रहता था ड्यूरिंग द डे। तो आई यूज्ड टू फील कि मैं नाइट में जो उसकी हेल्प कर सकता हूँ वो मुझे कर देनी चाहिए। सो आई यूज्ड टू डू दैट, बट दैट नाइट शी डिड नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। जब वो उठे, मैंने उससे पहली चीज पूछी कैसा फील हो रहा है। कहती है मुझे दर्द नहीं है। अब पता चला कि कल जब हम गए थे पहले दिन ही गुरु जी ने कोई मिरेकल कर दिया। समथिंग इज हैपेंड। ये नहीं पता था कि हम भगवान के पास गए। ये था कि हाँ भाई इनके हाथ में कोई छपा है, कोई तांत्रिक जैसे होते हैं इस तरह की बात होगी। एनीवे, अब हमने उस दिन लोटा ढूंढा, लोटा लिया, शाम की इंतजार होने लगी। शाम को अब हम अकेले गए थे, हम गए वहां, बाहर कार खड़ी करी, अंदर गए, लोटा हाथ में था। गुरु जी ने लोटा लिया, लोटे की तरफ देखा, कुछ बोले और उसके बाद में लोटा लौटा दिया ब्लेस करके। लोटा हमारे पास रहा और इस तरह से हमारी गुरु जी के पास जाने की जर्नी शुरू हुई। वो लोटा लेती थी, वो दर्द उसको जो उस दिन था रात को कुछ नहीं हुआ, हमें नर्सिंग होम नहीं जाना पड़ा था। और वो वाला दर्द उस तरह से उसको दोबारा नहीं हुआ, जो चीज वो जिसकी प्रॉब्लम की वजह से हम गए थे। अच्छा लगता था, हम जाते थे और गुरु जी के पास में फीलिंग बड़ी अच्छी आती थी। लेकिन ये नहीं पता था, खिंचाव था जाने का। तो गुरुजी ने दिन बांध रखे थे। शुरू में हम हफ्ते में 2 बार चले जाते थे, फिर गुरुजी ने 1 दिन कह दिया, फिर बोले 15 दिन में 1 बार आओगे। इस तरह के वहाँ टाइम थे अलग अलग। तो जब भी हमारे पास टाइम होता था उस तरह से हम जाते थे, वहां लंगर करते थे। गुरुजी कभी किसी को खड़ा कर देते थे, कहते थे अपना सत्संग कर, वो अपना सत्संग करता था। और बड़ी अच्छी फीलिंग हुआ करती थी। हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे, लोग वो खाली शक्ल से पहचानते थे वहां पर जो चीज होती थी। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहा। उसके बीच में गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स, डिफरेंट तरीके मेरे साथ ब्लेसिंग्स हुई। मुझे किस तरह से मैंने वहां से जहां मैं काम आईटीसी में आई वाज वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट, मुझे इशारा हुआ और मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट वहां से ले लिया। मैंने अपना काम शुरू किया, कंसल्टिंग शुरू की मैंने। और उस कंसल्टिंग के अंदर सब गुरुजी की कृपा थी, जिस तरह से ये करवा रहे थे वाइफ के साथ भी ये सारी चीजें चलती रही। बड़े बड़े मैं कहता हूं जिनको आज मैं मिल के देखूं तो मैं कहूंगा मिरेकल्स थे। अगर मैं वो गिराने लगूंगा, आप लोगों ने शायद मेरे सत्संग पहले सुने होंगे और उनमें ये सारी चीजें देखी होंगी कि किस तरह से गुरु जी ब्लेस करते हैं, किस तरह से मुझे ब्लेस किया, किस तरह से मुझे जिंदगी बख्शी गुरु जी ने। वो हम सबके साथ कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि ये मेरी एक जिंदगी थी गुरु जी से पहले, गुरु जी के पास आने से पहले, और एक गुरु जी के आने के बाद की। सो दैट्स व्हाट आई कैन से। अब मुंह से गुरु जी ने जो मुझे सिखा दिया, अब मुंह से खाली शुक्राना निकलता है। जो भी चीज हमारी लाइफ में होती है हम सबसे पहले उसका शुक्राना करते हैं। इच्छा होती है बड़े मंदिर जाएं, नहीं तो पता था पहले सारी चीजें होती थी। हम भी वाइफ जैसे अंगूठी पहनती थी, सारी चीजें करती थी। हाँ, गुरु जी के पास जाते थे, गुरु जी देखते थे, गुरु जी सब चीजें उतरवा देते थे, कहते थे इनको बहने बहते पानी में बहा दो। तब नहीं ये चीज समझ में आती थी। गुरु जी कहा करते थे कि एक नाव में पैर रखो। ये भी नहीं समझ में आता था एक नाव में पैर रखने का मतलब क्या है, गुरु जी क्या कह रहे हैं। हम यहाँ आते हैं, गुरबानी सुनवाते हैं, अच्छी फीलिंग होती है सारी चीजों का। लेकिन धीरे 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 एक एक करके मैं कहता हूँ गुरु जी ने क्या क्या चीजें मुझसे नहीं कराई, कहाँ कहाँ नहीं लेके गए, और एक एक पल उन्होंने मुझे ब्लेस करते चले गए और मेरी जिंदगी बदलती चली गई। हमने क्या रियलाइज किया
कि हमारी लाइफ में जो नेगेटिव लोग थे, जिनसे हमें नेगेटिव फीलिंग्स मिला करती थी, वो एक एक करके ड्रॉप होते चले गए और वी वर सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल। हम संगत के साथ में जो हमें मिलती थी, उनसे सत्संग होते थे, जो जो बातें हमारी हुआ करती थी वो सब पॉजिटिव होनी हमारे साथ में शुरू हुई। गुरु जी के होते हुए मैं देखता था कि लोग गुरु जी के पैर दबाते हैं और उन्हें लोग ब्लेस करते हैं। मेरी भी बड़ी इच्छा हुआ करती थी कि मुझे भी कभी मौका मिले, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। मुझे खाली लोगों वहां पर हम देखा करते थे, लोग जाते थे, एक छोटी सी फोटो उनकी पॉकेट पे लगी हुआ करती थी और मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि हम गुरु जी के पास जाते हैं, उनकी फोटो उनकी पॉकेट पे लगी है। कुछ दिन बाद में इच्छा होने लगी मुझे भी ये फोटो मिल जाए, तो वहां मैंने पूछा, सिंगला अंकल हुआ करते थे वहां पे सेवादार थे, उनसे कहा अंकल मुझे ये फोटो मिल जाएगी? बोले आपका जब एडमिशन हो जाएगा आप पे मिल जाएगी। एडमिशन हो जाएगा, बड़ा अजीब सा लगा कि मेरा कोई, मैं किसी स्कूल में, नर्सरी स्कूल में तो आया नहीं हूं कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। एनीवे मैंने कहा कि कितने एकड़े फोटो नहीं दे सकते। कुछ दिन बाद गुरुजी ने आवाज दी और पहले मेरी आंटी को बुलाया। गुरुजी जब अपने हाथ से कुछ चीजें देते थे, प्रसाद देते थे, तो नॉर्मली सबको दिया करते थे, लेकिन जब कुछ और चीज देनी होती थी गुरुजी नाम से बुलाते थे और उसके हाथ में वो चीज रख देते थे। उसी तरह से एक बार पहले भी उन्होंने मेरी आंटी को बुलाया था और उनको एक पाउच दिया था जिसमें गुरु जी का लॉकेट था। मैंने हाथ फैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दिया था। दोबारा भी क्या हुआ, उन्होंने उनको एक स्वरूप दिया। मुझे इच्छा थी मुझे भी एक स्वरूप मिले। छोटा सा स्वरूप था, वो उतना पॉकेट वाला नहीं था, उससे बड़ा था। मुझे भी फिर थोड़ी देर बाद गुरु जी ने मुझे भी आवाज दी, मुझे भी स्वरूप मिला। हम बहुत खुश कि हम दोनों को स्वरूप मिल गया। घर आए, अगले दिन मैं उस स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए लेके गया, जिसको मैं जानता था उसके साथ बैठे, वहां भी गुरु जी का सत्संग हो गया। वो नहीं जानता था, पूछने लगा ये कौन है क्या है, उसने चाय प्रसाद दी। एनीवे वहां से फोटो फ्रेम होकर मेरे पास आ गई। वाइफ ने अपने मंदिर में लगा ली। मेरी फोटो जो थी, जो मेरे पास थी, अब मैं उसको घर में लगाऊं तो मेरे पास तो और होटेलियर्स आते थे और लोग आते थे, कहेंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स भी आते थे, कहते किस बाबे की फोटो लगा दी। मैंने लेके उसको अपनी अलमारी में रख दिया और जहां मेरे सूट टंगे थे उनके पीछे गुरु जी को बैठा दिया। यू वॉन्ट बिलीव, मैं गुरु जी के पास जाता था रोज। सुबह उठता था, उठ के मैं पहले पैंटों को साइड में करके हाथ जोड़ लेता था। शाम को रात को मैं ऑफिस से आता था, फिर पैंटों को साइड करके मैं हाथ जोड़ लेता था और गुरु जी को अलमारी में मैंने बंद कर रखा था। यू वॉन्ट बिलीव, आफ्टर ईयर एंड ए हाफ गुरु जी के पास जब हम जाते रहे बराबर, एक दिन गुरु जी ड्रीम में आए और ड्रीम में आके मुझसे कहते हैं कि लोग की देखांगे की कहेंगे। इतनी पंजाबी में समझता था और इतना बोला हूं ना कि लोग की देखांगे की कहेंगे, अगर ये झुक सकता है तो मैं भी झुक सकता हूँ। इतना बोले और चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में उठा, वो ड्रीम बिल्कुल फ्रेश मेरे माइंड में, और आज वो फोटो अंदर से निकल के बाहर आ गई, वॉल पे लग गई। माई वाइफ बाई सरप्राइज कि क्या हो गया। मैंने कोई बात नहीं, उसको बाहर लगाएंगे। बोले अब लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा आएंगे, बता देंगे उनको। शाम की इंतजार होने लगी। शाम को जैसे हम छोटे मंदिर गए, उस दिन मैंने कार खड़ी करी और कार खड़ी करके मैंने रियलाइज किया कि पहले मैं कार खड़ी करके सीधा अंदर भाग जाता था और कि मुझे कोई लोग देख ना ले, क्योंकि मैं लोग को मैं यही कहा करता था कि कोई भगवान जो है तुम्हारे अंदर है, कॉन्शियस तुम्हारी अपने हाथ की लाइनें तुम बनाते हो, वो कहेंगे किस बाबे के जाता है। तो मैं कार खड़ी करके भाग जाता था अंदर सीधा। उस दिन मैंने कार खड़ी की और मैंने रियलाइज किया, मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, पीछे देखा, एंड आई कुड ब्रीथ। मैंने कहा जो देखना चाहे देख ले। अंदर गए, जाके मत्था टेका, मत्था टेक के जैसे गुरु जी की तरफ देखा, गुरु जी ने एक बड़ी फनी सी स्माइल दी मुझे, कह दिया बच्चू आ गया रास्ते पे। एनीवे मैं सामने बैठ गया, गुरबानी चल रही थी। मुझे गुरबानी सुन रहा था और मेरी आंखों से पानी बह रहा था, क्योंकि गुरुजी ने उस टाइम मेरी आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने, बचपन से लेके आगे तक की एक पूरी फिल्म मेरी आंखों के सामने दिखा दी और दिखा दिया कि जो जो तूने लाइफ में किया। मैं सोचा करता था कि मैंने क्वीन एलिजाबेथ के साथ में शेक हैंड किया है, मेरी फोटोग्राफ है। मिसियो मित्रों के साथ में मेरी फोटोग्राफ है, जो वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। बहुत वर्ल्ड में अलग अलग जगह मैंने काम किया। गुरु जी ने दिखा दिया कि तू कौन था, ये सब करवाने वाला तो मैं था, तेरी लीश तो मेरे हाथ में थी। थैंक गॉड, आई विश मुझे ये अकल पहले दिन से होती। मैं तो अभी भी यही कहता हूं कि गुरु जी आई एम लाइक ए डॉग, और मेरी लीश आप पकड़ के रखो, इसको छोड़ना मत। उस दिन गुरु जी ने वो जो बैठ के सारी फिल्म मेरी आंखों के सामने दिखा दी। उस दिन मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी सुई की नोक के बराबर जो मेरे अंदर ईगो थी उसको नीचे लाए। मैं पहले कहा करता था, लोग लोगों को कहते थे कि भाई वो लेके जाया करते थे होटलों में और जगह लेके जाते थे।
गुरुजी मुझे भी आवाज दिया करते थे, होटल वालों, कभी कहते थे गुप्ता अंकल, नाम मेरा अग्रवाल है वैसे, कभी उनके सामने आर्ग्यू तो किया नहीं। कब होटल लेके चल रहे हो, मैं उनसे कह दिया करता था गुरुजी जब आप कहोगे, लेकिन मैं मुंह नीचे कर लेता था। मैंने कहा अगर ये आ गए मौर्य शेल्टन होटल में आ गए कि लॉबी में खड़े होंगे, मैं इनके पैरों में सिर रखूंगा, लोग कहेंगे इतना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट ये एक इंसान के पैरों में सिर रख रहा है, तो मुझे अंदर से झिझक थी। और मुझे अब गुरुजी मिल जाए, कीचड़ में मिल जाए, मैं वहां लंबा हो जाऊंगा, तब तक मुझे अकल नहीं थी। तो वो मैं कहता था, लेकिन गुरुजी ने मुझे कभी छोटा नहीं दिखाया, कभी भी मुझे लेके नहीं गए इस तरह से, ना आए, लेकिन कहा बहुत बार वो अब बताने के लिए कि मैं भी तुझे याद रखता था, देख मैं तुझे बताता था। तो दैट्स हाउ मैं बता रहा हूं कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ में शुरू हुई। बहुत कुछ हुआ, वाइफ के साथ भी बहुत कुछ हुआ, किस तरह से उसको उन्होंने जिंदगी बख्शी है, मुझे कहाँ कहाँ लेके गए हैं, किस तरह से मेरी जिंदगी बख्शी है, मुझे हार्ट अटैक हुआ, दूसरी चीजें हुई, बहुत सारी मेरी आपने सुन रखे होंगे मेरे सत्संग जो पहले के हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त में मैं वो अपनी स्टोरीज को नहीं इतना बताना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली गुरु जी है क्या, क्या रियलाइज कराते हैं। हम तो ये सोचते थे कि इनके अंदर कोई पावर है, इनके अंदर कोई शक्ति है, लेकिन गुरु जी कहा करते थे मैं ओम हूं, मैं लाइट हूं, मैं लाइट में से आया हूं, मैं लाइट में चला जाऊंगा। नहीं समझ आती थी कि ओम क्या होता है, क्या कहते हैं गुरु जी मैं ओम हूं। और साथ साथ ये भी कहते थे कि मैं गुरु का कि महाशिव है, तो मुझे तो महाशिव का भी नहीं पता था। गुरु जी के पास जाते थे, अच्छा लगता था, फीलिंग अच्छी आती थी, बड़ा कंफ्यूजन था कि गुरबानी भी बैठ के हम क्यों सुनते हैं। इस चीज के लिए गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया। एंड इट टुक मी अबाउट 8 to 10 years व्हेन आई रियलाइज कि गुरुजी जो कहा करते थे मैं ओम हूं, तो ओम क्या है। पढ़ा, लोगों ने लोगों से मिलवाया, ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाए, उससे पता चला कि जब सृष्टि बनी थी तो उस टाइम सारी गैसेस आपस में टकराई थी और एक लाइट निकली थी, जो जिसको गुरु जी कहते हैं मैं लाइट हूं, और एक आवाज निकली थी और आवाज थी ओम। वो ओम की साउंड थी, नासा ने रिकॉर्ड की है, और क्रिश्चियंस ने उसको आमेन बोल दिया, चीज वही थी। तो जब गुरुजी कहते हैं कि मैं ओम हूं, तो वो ओम की आवाज है गुरुजी। गुरुजी इज ए साउंड एनर्जी, जो पहले थी, आज भी है, कल भी रहेगी। गुरु नानक देव जी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जैसे एक सृष्टि ऐसी लाखों करोड़ों सृष्टि, इन सब सृष्टि को चलाने के लिए जो परमात्मा एक ओम, तो उसको उन्होंने कह दिया एक ओंकार। और बोले कि बस वो जैसे हर एक सृष्टि को चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, उस तरह से जो लाखों करोड़ों सृष्टि हैं उन सबको चलाने के लिए उन भी एक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन सबके ऊपर कौन, बोले उस सबके ऊपर एक ओम, एक ओंकार। अब समझ में आया, जो गुरु जी कहते थे कि मैं ओम हूं तो महाशिव हूं, गुरु जी शिव जी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महेश शिव जी, रुद्र शिव जी, ये उसी में से निकले। और ये सब जितने भी देवी ये देवता निकले, इन सब की इन्होंने काम अपनी शक्तियों से करवाया। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ में लक्ष्मी, रुद्र के साथ में काली दुर्गा माता, महेश के साथ माया, गुरु जी के साथ खाली अर्धनारीश्वर पार्वती। तो वो जो शक्ति, महाशक्ति, ये चीज अब धीरे धीरे समझ में आने लगी। और ये भी समझ में आया कि गुरु जी ने हमें गुरबानी से क्यों जोड़ा, क्योंकि हम सब सुनते थे, व्याख्या सुनते थे, गुरबानी सुनते थे, तो उसमें सुनते थे कि गुरु नानक देव जी कहा करते थे मर्दाने तू अब रुबाब बजा, ऊपर से वाणी आ रही है, वाणी ऊपर से वाणी आ रही है। और गुरु की वाणी, परमात्मा की वाणी आती थी, जिसको कि गुरु नानक देव जी गाते थे, और उसको दर्ज किया गया, पहले 5 गुरुओं की जो वाणी थी उसको गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज किया गया। और उस वाणी में से गुरुजी ने हमारे लिए शब्द सेलेक्ट किए, रागी सेलेक्ट किए, और उसको ब्लेस किया, और बोले कि जब तुम मुझे आसन पे बैठाओगे और इस गुरबानी को सुनोगे, तुम मुझसे बात कर पाओगे, मैं तुमसे बात कर पाऊंगा। बहुत अजीब सी बात है, भला ये क्या बात कह रहे हैं कि जब तुम मुझे आसन पे बैठाओगे और जब तुम गुरबानी को सुनोगे,
तो मछली चीज समझ में आई कि गुरुजी, जैसे हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट है, गुरुजी ओमनीसेंट है, हम बताते हैं कि अकाल है, निराकार है, दिखते नहीं है, गुरुजी सब जगह है। और परमात्मा हम कहते हैं हमारे अंदर है। तो परमात्मा शिव सबके अंदर है। शिव का मतलब होता है ट्रुथ, वो गुरुजी वही है, और ये सारे देवी देवता उन्हीं में से निकले हैं। तो जब हम बैठ जाते हैं और उस गुरुजी के लिए एक आसन लगाते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुजी आप इस आसन पर बैठो, और मैं भाव अपना गुरुजी के चरणों में जब रखता हूं और मैं उस गुरबानी को जो गुरुजी ने ब्लेस की, वो जो शब्द गुरुजी ने ब्लेस की, जो उनके सामने चलते थे उनको बैठा के, जब मैं उनको सुनता हूं, मेरे कान नहीं सुन रहे, कान से तो आवाज अंदर जा रही है, सुन क्या रहा है, मेरी सोल, मेरा माइंड अंदर सुन रहा है। तो वो तब सुन सकता है जब मैं उसको गुरु की तरफ फोकस करके रखूंगा, मैं अपनी इधर उधर की आवाजों को नहीं सुनूंगा। अब समझ में आया गुरुजी क्यों कहा करते थे कि अपने फोन बाहर छड़ के आओ, अपना दिमाग जुत्तियों के साथ छड़ के आओ, अपने इफ एंड बट बाहर छोड़ के आओ। गुरुजी इसीलिए कहते थे, और वही चीज आज भी है कि हम बड़े मंदिर आते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, हम फिर भी बिजी रहते हैं अपने उस फोन के साथ में, और फिर हम कहते हैं हम तो गुरुजी के साथ बैठे हैं, वहां शब्द, हम अपने घर में सत्संग करते हैं, गुरुजी ने कहा मेरे बताए हुए शब्द सुनो, मेरे, जब आप उन शब्दों को सुनोगे तो तुम मुझसे कनेक्ट कर पाओगे, मेरे से बात कर पाओगे। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं अरे गुरबानी तो सारी गुरबानी है, अगर मैंने भजन चला दिए, अगर मैंने कोई सूफी नंबर चला दिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें अकल नहीं है। नहीं, गुरुजी को अगर हम आसन पे चाहते हैं गुरुजी बैठे, तो मुझे फील करना पड़ेगा। जब मैं फील करूंगा, महसूस करूंगा गुरुजी बैठे हैं, और मैं उनकी बातों को मानूंगा, मैं वही शब्द चलाऊंगा, उनको सुनूंगा, अपने फोन को ऑफ करके रखूंगा, मैं किसी से बातें नहीं करूंगा सत्संग के बीच में, बड़े मंदिर में, जहां भी हम हैं। तो मेरे अंदर जो गुरु की एक आवाज है, आप नाद योगा में भी पढ़ेंगे, एक ओम की आवाज, एक बड़ी माइल्ड सी आवाज अंदर होती है, बट इट इज सराउंडेड विद ऑल नेगेटिव वॉइसेस, देयर आर लॉट्स ऑफ साउंड्स ऑल अराउंड है। तो जब मैं उस हल्की सी आवाज को सुन पाऊंगा, इसका मतलब मेरे अंदर जो आवाज है मैं उसको ट्यून कर पाऊंगा, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून करते हैं। और उसको ट्यून आप तब कर सकते हो जब आप उस गुरबानी के अंदर भाव से सुनोगे, गुरुजी को ढूंढोगे, गुरुजी को आसन पे बैठा देखोगे। जब मैं उन्हें आसन पे बैठा देखता हूं और उस गुरबानी को सुनता हूं, फिर मैं वो अंदर की आवाज से बात कर पाता हूं, मैं गुरुजी के साथ बात कर पाता हूं। हमें लगता है टेलीपैथी है, जो मैं सोचता हूं कि आज लंगर में मुझे कढ़ी प्रसाद मिल जाए, और बड़े मंदिर जाता हूं, वहां मुझे कढ़ी प्रसाद मिल जाता, मैं कहता हूं गुरुजी शुक्राना, मैं तो यही सोच रहा था। वो सोच नहीं रहा था, वो मेरी टेलीपैथी थी। कहते हैं मेरे सत्संग में ये इंसान आ जाए, बहुत दिन से नहीं मिला, या इससे कॉल आ जाए, उसका टेलीफोन कॉल आ जाती है। क्या होता है कि जब मेरी ट्यूनिंग गुरु से हो जाती है, जब मैं वहां बैठता हूं, तो गुरुजी मेरी पांचों सेंसेस को एक्टिवेट कर देते हैं। मेरी सूंघने की शक्ति, मुझे वो फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है, आई कुड फील कि आई एम, गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं। वो जो लंगर में लेता हूं वो दवाई का काम करती है, मेरी बीमारी ठीक हो जाती है। मुझे फील होता है मुझे कोई टच कर रहा है, मेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब खाली अगर मैं मानता हूं गुरु जी को। अगर संगत जी, हम सब बार बार कहते हैं, आप घर में सत्संग अपने करते हो, आप जाते हो सत्संग के अंदर, जब हम जाते हैं तो हम गुरु जी की माननी बहुत जरूरी है। गुरु जी कहते हैं मुझे आसन पे बैठाते हो तो मुझे फील करो। हम आसन लगाते हैं गुरु जी का, हम इतनी ज्यादा डेकोरेशन कर देते हैं, इतने फूल लगा देते हैं, सामने से लाइटें लगा देते हैं। अब वहां मालिक अगर बैठा है, अगर आप फील करते हैं गुरुजी बैठे हैं, तो क्या हम गुरुजी को देख पा रहे हैं, या गुरुजी बैठ पाएंगे जब उनकी आंखों पे लाइट पड़ रही होगी? वाई डू वी डू ऑल दैट? गुरुजी में से तो खुद लाइट निकलती है। जब अगर हम बैठते हैं सामने, उनका ध्यान करते हैं, आंख बंद करके भी देखते हैं, तो हमें वो लाइट दिखाई देती है, गुरुजी लाइट के रूप में दिखते हैं। आप भी देख पाओगे, हम सब देख पाते हैं, और देखा होगा, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। तो जब हम बैठते हैं, शांति से बैठते हैं, बिना हलचल करे, इसीलिए कहते हैं सत्संग के अंदर आओ,
किसी तरह की हलचल नहीं होनी चाहिए, सिंपल सत्संग रखो। रागी गुरुजी अवॉइड करवाते थे, कहते थे बाद में, सत्संग के बाद में तुम किसी, अगर रागी रखते हो या लाइव सिंगिंग रखते हो बाद में रख दो, लेकिन जितनी देर मेरे साथ बैठे हो, जब तुमने मुझे आसन पे बैठाया है, जब तुमने जोत जलाई है, जब तुम मेरी गुरबानी सुन रहे हो, जब तक तुम मंत्र जाप करते हो 1.5 घंटा 2 घंटे जो आप मेरे साथ बैठते हो, उतनी देर मेरे में कंसंट्रेट करो, मेरे मुझे भाव से देखो, आंखें बंद हो या खुली हो, आप मुझे महसूस कर पाओगे, आप मुझे फील कर पाओगे, और जब तुम फील कर पाओगे तुम गुरु जी की ब्लेसिंग ले पाओगे। संगत जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बात जो मैं इस वक्त कह रहा हूं। आपने बहुत लोगों से, पुरानी संगत से, सबसे सुना होगा, लेकिन हम फिर भी वही चीज करते हैं। हमने गुरुजी को क्या बना दिया, व्हाट्सएप के ऊपर हम गुरुजी के स्वरूप आते हैं, उनके ऊपर लिख लिख के डाल देते हैं, पुत्र ये होगा तेरा, तू ये कर ले, तू वो कर ले। अरे गुरुजी कहते थे तू मेरे स्वरूप से बात करो, और वाकई क्या हमने नहीं देखा? अगर मैं छोटा सा लॉकेट अपनी आंखों के सामने रख लेता हूँ या फोटो रख लेता हूँ और मैं भाव से गुरुजी की तरफ देखता हूँ, क्या उसकी आंखें खुलती बंद होती नहीं देखी? क्या आपने गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी के हाथों को लाइव नहीं देखा? क्या आपने गुरुजी को फील नहीं किया? आई कैन टेल यू, खाली मैं नहीं, हम सब जितने भी हम गुरु जी को फील करते हैं एट ऑल टाइम्स, एट वेरियस टाइम, जब भी हम भाव से बैठते हैं गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, गुरु जी का एक एक स्वरूप हमसे बात करता है। तो संगत जी जब हम वो स्वरूप देखते हैं, व्हाट्सएप पे हमें कोई भेजता है, हम क्या करते हैं, उसको और फॉरवर्ड कर देते हैं। संगत जी प्लीज डोंट डू दैट। गुरु जी की मानने के लिए वो स्वरूप लाइव है जो आपके पास में अगर आया है मैसेज, अगर कोई गलत भेज रहा है उसको डिलीट कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं, आजकल आंटी है उनके ड्रीम में आए और बोले तू अपना कागज पेन निकाल, और उनको, आंटी को उन्होंने बोला, प्रियंका आंटी उनका नाम है, कुकू आंटी की बेटी है, उनको ड्रीम आया अभी करीब 1.5-2 महीने पहले, और गुरुजी बहुत अपसेट थे। कहते तुमने क्या बना रखा है, तुम मुझे सत्संग में बुलाते हो, तुमने तो सत्संग को बैंक्वेट हॉल बना रखा है, किस किस तरह के तुम वहां पर बुफे लगाते हो, चीजें करते हो, लाइव सिंगिंग करते हो, सूफी गाने गाते हो, इतने फूल लगा देते हो। तुमने जो मैंने तुम्हें चीज बताई है सिंप्लिसिटी, उससे तो तुम मुझे फॉलो ही नहीं करते, ना मेरे तुम शब्द बानी सुनते। और उन्होंने बोला ये पॉइंट लिखो और इनको तुम सारी संगत को बताओ कि व्हाट, हाउ दे शुड बिहेव इन ए सत्संग, हाउ दे शुड डू द प्रेयर। संगत जी खाली मैं नहीं बोल रहा, ये बात मैं तो कहता ही रहा हूं, बराबर हमेशा से कहता आ रहा हूं। आपने मेरे सत्संग भी सुने होंगे, गुरुजी हम सबसे बात करते हैं और हमें कहते हैं, गुरुजी कहते हैं तू अपनी संगत तू सेलेक्ट कर, सत्संग तू सेलेक्ट कर, उस जगह जा जहां तेरा कनेक्शन हो। हमें उन भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है। हम जब देखते हैं कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं कोई गुरुजी की चौकी निकाल रहा है और इस तरह की जो चीजें लोग करते हैं, गुरुजी ने जिन चीजों को कहा ही नहीं, जो उनकी प्रैक्टिस नहीं है, हम उन चीजों को फॉलो करने लगते हैं। गुरुजी ने बहुत से लोगों को कुछ चीजें बताई, वो उनके लिए उपाय है। अगर किसी के घर में अमृत वर्षा हो रही है, वो गुरुजी उसको ब्लेस कर रहे हैं, ना कि हम लाइन लगा लें और शहद वर्षा हो रही है हम उसको बॉटलों में भर भर के लोगों को देने लगे। आई एम सॉरी, अगर गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना है, मेरे लिए ब्लेस कर दिया, जिसके घर में करना है, तो संगत जी प्लीज आप गुरुजी को मानिए, गुरुजी के साथ बैठिए। गुरुजी ने हमें खाली एक बड़ी चीज जो बताई, उन्होंने बोला है कि जो भी करो तुम मुझे ध्यान में रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। कैसे ध्यान? गुरुजी ने कहा कि हम लोग मुझसे पूछ, आप कहते हैं तुम मुझे ध्यान में रखो, तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं गुरुजी मेरा 24 घंटे ध्यान रखें। तो गुरुजी कहते तू भी मुझे 24 घंटे ध्यान में रख। बैक ऑफ योर माइंड एक गुरुजी का टेप चलता रहना चाहिए, जिस नाम से भी मैं गुरुजी को कहता हूँ, चाहे मैं मंत्र जाप करता हूँ, चाहे मैं गुरुजी कहता हूँ, वो एक फीलिंग अंदर गुरुजी की रहनी चाहिए। अगर मेरे अंदर वो कहते हैं मैं, मुझे तो तू बाथरूम में बैठ के याद करेगा, टॉयलेट में, मैं तो वहां भी हूँ। गुरुजी तो अपनी प्रेजेंस बता दी, मैं सब जगह हूं। तो गुरुजी को फील करना है, गुरुजी फीलिंग दिखावे में नहीं पड़ना है, आडंबरों में नहीं पड़ना है कि हमने इतने हजार का चोला खरीदा, हमने ये किया, गुरुजी ने ड्रीम में मुझे ये चीज दिखाई। जो चीज दिखाई वो आपके लिए है, मैं नहीं कहता ड्रीम ठीक नहीं है। जो ड्रीम है, जो मैसेज आपको मिल रहा है वो आपके लिए है, लेकिन उसको हमें और संगत के ऊपर नहीं थोपना है, हम संगत को फोर्स करें कि ये काम तुम्हें करना है। गुरुजी ने मेरे हार्ट अटैक के बाद में मेरी पूरी बैन कर दी। अगर मैं अब सारी संगत को कहने लगूं कि भाई आपने पूरी नहीं खानी है, वो गलत होगा। मेरे लिए पूरी बैन है, मैं बाकी चीजें खाता हूं, पूरी और भटूरे नहीं खाता। और
गुरुजी ने उसको प्रूव कर दिया अगेन एंड अगेन कि हाँ मैंने बैन करी है तेरी। कोई बड़े मंदिर जैसी जगह में जहां सबको पूरी सर्व हो रही होंगी, मेरे लिए 2 रोटी की एक थाली आ जाती है वहां पे बिना कहे। वो कैसे होता है, वो गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं इस चीज को, कि वो देख रहे हैं मैं उनकी रजा में राजी हूं या नहीं। तो हम सबके लिए एक ये फर्ज बन जाता है कि जो गुरुजी हमें बता रहे हैं कि हमारी लाइफ में तुम इस तरह से मेरा सत्संग करो, इस तरह से मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सबको ब्लेस करूंगा, लेकिन कहते हैं मेरी मानो। तो हम सबको प्लीज मानना पड़ेगा। और क्या मानना है? गुरुजी ने कहा तुमने अब तक जिस देवी देवता को माना, अब तक उसकी जरूरत थी, लेकिन अब जब तुम मेरे पास आ गए, अब सबको थैंक यू कहना पड़ेगा तुम्हें। अब ये नहीं कि मैं इधर भी चला जाऊं उधर भी चला जाऊं। गुरुजी कहते हैं एक नाव में पैर रखो। अगर तुम एक को मानते हो, माता रानी को मानते हो, उनको मानते रहो। गुरुजी ने नहीं कहा मेरे पास आओ, साईं बाबा को मानते मानते रहो। लेकिन हमने एक चीज देखी, और आपने सबके सत्संगों में सुना भी होगा, हम जिसको मानते हैं गुरुजी पहली बार हमें उसमें दर्शन देते हैं, अपने बता देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं उनका थैंक यू करो कि उन्होंने आपका हाथ मेरे हाथ में ला के दिया, और वहां से अब उस बंधन को छोड़ दो। आप घर के अंदर अभी भी सबके और देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हो, आप उनकी फोटो रखते हो, और गुरुजी का भी आसन रखते हो सामने। होता क्या है, कभी निगाह मेरी साईं बाबा पे पड़ती है, कभी मेरी निगाह उधर पड़ती है। मैं सोचता हूँ अरे मुझे तो इन्होंने ये लाइफ में दिया था। तो हम भूल जाते हैं कि उन्होंने जो दिया था किससे लेके दिया था। देने वाले तो ऊपर के डिवाइन पावर, वो ओम, वो ओंकार, वो गुरुजी ही थे, नहीं वो है। और वो काम उन्होंने उनके थ्रू कराया था, क्योंकि मुझे उनका देना बाकी था। हम हमारी सोल जब धरती पे आती है, हमें अपने कर्म पूरे करने होते हैं। अगर मैं वो सारे कर्म पूरे कर लूंगा, तब मैं गुरुजी के अंदर मर्ज हो सकता हूं। मेरी अंदर की जोत गुरुजी की जोत में मिल सकती है। लेकिन अगर मैं वो कर्मों को पूरा नहीं कर पाता हूं, और मैं अपने कुकर्म और बढ़ा लेता हूं, तो वो कहते हैं ना, जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, पता नहीं किन किन योनियों में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन गुरुजी हमें बुलाते अपने पास तब है जब वो ये देखते हैं कि अब इंसान के बाकी के कर्म मैं कटवा सकता हूं। जिसका जो देना है वो खत्म करके, अगर ये भाव से मुझे मान लेगा, भाव से अगर मुझे मान लेगी, मान लेगा तब। अगर तुम भाव नहीं, गुरुजी ने तो बुला लिया, लेकिन अभी भी मैं भटका हुआ हूँ, कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ। मैं कहता हूँ चलो आज कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राम से मांगता हूँ, कृष्ण से मांगता हूँ, जीसस क्राइस्ट से मांग, मैं कहीं चला जाता हूँ। नहीं, हम सब जगह जा सकते हैं। हमने डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं करनी, हमने सबके आगे थैंक यू कहना है, हाथ जोड़ने हैं। लेकिन मांगना खाली एक से है, जब भी हम सत्संग करें गुरु जी का खाली आसन सामने है, थोड़े से फूल लगाने हैं, सिंप्लिसिटी से रखना है। कहीं बैठे तो गुरु जी को ध्यान करना है। गुरु जी ने हमें अपना मंत्र जाप दिया हुआ है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसमें भी कंफ्यूजन है। कोई लोग बोलेंगे कि मुझे गुरुजी ने ये मंत्र बोला है, कोई कहते हैं गुरुजी को ऐसा बोलो। अब अगर आप पुरानी संगत से सुनोगे, जिनके घर में सत्संग शुरू करवाया गुरुजी ने, उषा भाटिया आंटी के पास में शुरू हुए सबसे पहले सत्संग 2003 में गुड़गांव में। थोड़े से लोग बैठते थे, शुरू में मंत्र जाप हुआ करता था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। उसके बाद में गुरुजी ने कहा कि तुम मेरे लिए भी प्रेयर करा करो। फिर वहां की संगत ने शुरू किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब ये बात हुई और ये गुरु जी ने पूछा कि तुमने आज क्या किया, उन्हें जब बताया गया कि आज ये सब, बोले बड़ा चंगा कीता। और तब से वो हमारा मंत्र जाप बन गया। जब हम गुरु जी के पास में हम जाया करते थे एम्पायर स्टेट में, वहां मंत्र जाप नहीं होता था, वहां तो हम जय गुरु जी भी नहीं बोलते थे। गुरु जी सबको हाथ जोड़ते थे। क्यों हाथ जोड़ते थे? गुरु जी कहते थे मैं तो संगत में परमात्मा आता है, मैं तो संगत में, गुरु जी हम सब में भी अपने आप को देखते थे और सबके आगे हाथ जोड़ते थे। कहते हैं ना, शिव कण कण में है, हर एक जगह है, सब कुछ सृष्टि, पांचों एलिमेंट जो सब गुरु जी के बनाए हुए हैं। तो अगर हम ये बात, इस चीज को समझें, जब हम अपने घर में सत्संग करें, बड़े मंदिर जाएं, तो हम सब संगत में परमात्मा को, गुरु जी को देखें, छोटे बड़े को ना देखें, ये अमीर है ये गरीब है। गुरु जी कहते हैं मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि कुछ लोगों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, चाहे वो बड़ा मंदिर है, चाहे वो आपका सत्संग है, क्या है। गुरु जी कहते हैं मेरे दरवाजे खुले होने चाहिए। यू शुड
everybody should be at the same level and they should be able to come here. गुरु जी कहते हैं मेरा तो आजकल तुम लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, कोई चोले बेच रहा है, कोई फोटोग्राफ्स बेच रहा है, कोई लॉकेट बेच रहा है, कोई लंगर बेच रहा है, चीजें हो रही है, कोई सत्संग बेच रहा है, ये सब क्या कर रखा है तुम लोगों ने। एक्चुअली देखा जाए दुख होता है बड़ी इन सब चीजों को देख के। हम कोशिश करते हैं लेकिन क्या है, गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी है कि दुनिया भर में संगत बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और अभी भी हम देख रहे हैं जिस कंट्री में जाते हैं वहां गुरुजी की ब्लेसिंग है। वो ब्लेसिंग क्यों है? क्योंकि गुरुजी कृपा कर रहे हैं। कृपा करके गुरुजी ने बुला तो लिया, अब देखना हमें ये है कि क्या हम उनसे जुड़े रहेंगे। गुरुजी कहते हैं मेरी असली संगत तो मुट्ठी भर है। मैं तो गुरुजी से कहता हूं मुझे अपनी मुट्ठी में रखो। गुरुजी कहते हैं अगर तू मेरी मुट्ठी में रहना चाहता है तो मेरा मुट्ठी के लायक बन। लायक बनने का मतलब क्या है कि अपना इफ एंड बट छोड़ दे, पूरा भरोसा मेरे पर रख। इसका मतलब ये नहीं कि तेरे ऊपर कष्ट नहीं आएंगे, बीमारियां भी आएंगी, एक्सीडेंट्स भी होंगे, घर के अंदर डेथ्स भी होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर तू मेरी फेथ में, मेरी ब्लेसिंग्स के अंदर है तो वो इतना इजीली कट जाएगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। डोंट वी रियलाइज हम सबकी लाइफ में जो भी कुछ अब तक हुआ है और जो हो रहा है, कोविड हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, आजकल जो सारी वर्ल्ड में बम्बार्डमेंट और वॉर्स और सारा कुछ हो रहा है, वी आर स्टिल ब्रीथिंग, वी आर सिटिंग टुगेदर। इस वक्त में आप जूम पे बैठे हैं, मैं अपना सत्संग कर रहा हूं, आप सत्संग सुन रहे हो, गुरु जी के स्वरूप सामने हैं। इस वक्त में भी हम देख रहे हैं बड़े मंदिर का सामने आप देख रहे हो, गुरु जी का आसन सामने लगा है, शिव जी की स्टैचू सामने दिख रही है। हम सबको मुंह से क्या निकल रहा है? मुंह से निकल रहा है जय गुरु जी। वी कुड फील गुरु जी इज प्रेजेंस, आई कुड फील नाउ। जो मैं सत्संग कर रहा हूं मैं नहीं बोल रहा, मुझे मालूम नहीं गुरु जी ने आज मुझसे क्यों, हो सकता है कुछ सत्संग मेरे रिपीट करा दिए जो मैंने अभी तक शुरू से किए। ये बातें जो मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता, गुरु जी बुलवाते हैं किसके लिए, क्या कहलवाते हैं। हमने देखा है कि जब भी सत्संग होते हैं तो कितने लोगों को, मुझे भी मिलते हैं सत्संग में, इन सत्संग के मीडियम से हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, हमें आगे का रास्ता दिखता है, हमें ये पता चलता है कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं। गुरुजी वो चीजें हमें ठीक करवाते हैं, क्योंकि अब गुरुजी फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन गुरुजी संगत के रूप में हम ही लोगों में से कभी ना कभी, कई बार आप सड़क पर चल रहे हो तो कोई इंसान आपको आके हेल्प कर जाता है और आप कहते हो ये गुरुजी, मुझे लगा गुरुजी करके गए। हाँ, वो गुरुजी करके गए। उस मूवमेंट पे उसके अंदर के गुरु को गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दी और उसने आके आपकी हेल्प करी, आपको बचाया, जो चीजें करी, वो सब काम जो हो रहा है वो गुरुजी की कृपा से हो रहा है। लेकिन हाँ, मेन चीज जैसे मैंने फिर से रिपीट करूंगा कि अब तक जिसको माना था उनको थैंक यू कहना पड़ेगा। अगर आपने किसी का कुछ बोल रखा है देने का, पहले गुरुजी कहते हैं उसको पूरा करके आके उसको थैंक यू कह के आगे आ जाओ। आप फील करो कि आप खड़े हो और आपने अपने आप को खूंटों से बांधा हुआ है। एक तरफ मेरे साईं बाबा का खूंटा है, रस्सी बंधी हुई है, दूसरी तरफ मेरा माता रानी का है, तीसरी तरफ मेरे जो मैं मंडे का फास्ट है, ट्यूसडे का फास्ट है, जो चीजें में हमने ये अंगूठी पहन रखी है, पुखराज है, मोती है, मूंगा है, ये सारी चीजें जो मैंने कर रखी हैं, जो मैं अपने रिचुअल्स को फॉलो करता आ रहा हूँ, गुरुजी कहते हैं इन सबसे तुम बंधे हुए हो, मैं तो तुम्हें आजाद करने आया हूं, मैं तो तुम्हारी सोल को फ्री करने आया हूं। जब तक तुम्हारी सोल फ्री नहीं होगी तब तक मेरे में मर्ज नहीं हो सकती, मेरी ब्लेसिंग नहीं मिल सकती। तो संगत जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सबसे, प्लीज आप इस चीज को फील करिए और आपको अच्छा फील होगा। जो आपने वो अंगूठी पहनी होगी, जब आप उसको उतार दोगे, गुरुजी तो बहते पानी में बहा देते थे। लोग कहते थे अरे इतनी महंगी है पुखराज, उस टाइम में 15,000 20,000 का आता था, तो लोग कहते इतने को मैं पानी में बहा दूं। गुरुजी कहते तूने पहना किस लिए? इसलिए पहना कि तेरे कष्ट कट जाए, जब तू ये फेंक देगा कष्ट तो तेरे कट गए, अब तो तू मेरे पास आ गया। That's how we have to feel. Guruji is with us. Guruji is with all of us. He is around us. फील करके देखो, गुरुजी को खाली महसूस कर सकते हैं। गुरुजी का सत्संग भी ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं गुरुजी की प्रेजेंस को फील करा पाऊं। हम अपनी स्टोरीज तो बड़ी सुनाते हैं, मैं सुनाना चाहूं तो मैं सारी रात बोलता रहूंगा कि कहां कहां गुरुजी मुझे लेके गए, किस तरह से पुट्टू पार्थी वाले साईं बाबा जब वो भी अलाइव थे, गुरुजी भी अलाइव थे, मुझे वहां क्यों जाना पड़ा, उनके मुंह से वहां से कैसे पता चला कि वो गुरुजी को अपना पिता मानते थे। लाइक दैट गुरुजी पता नहीं कहां कहां ले जाते हैं। मुझे तो यहां तक दिखा दिया कि जब मेरी लाइफ में गुरुजी, मैं गुरुजी को जानता नहीं था,
मैं तो 2003 में मिला हूं, लेकिन गुरुजी ने मेरे साथ की लाइफ की इंसिडेंट दिखा दी मुझे, 1978 की इंसिडेंट दिखा दी ना, उससे पहले की इंसिडेंट दिखा दी जो मेरी लाइफ में हुआ था, जो मेरी जान बचाई थी। कि वो जो बची थी, वो बचाने वाला कौन था? वो मैं था। आपने मेरे सत्संग सुने होंगे, उनमें आपको पता भी चल जाएगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दैट। ये खाली इसलिए बता रहा हूं कि हमें गुरु जी का शुक्राना करने के लिए प्लीज लुक बैक इन योर लाइफ, बच कि कब क्या हुआ था और आप कैसे उस बीमारी से निकल के आ गए, आप कैसे उस परेशानी से निकल के आ गए, आप कैसे उस एक्सीडेंट के बावजूद जिंदा हो, कैसे ये सब कुछ हो गया। उसका मालिक से शुक्राना करिए, गुरु जी का फील करिए कि वो गुरु जी ने किया था। और अभी भी गुरु जी के प्रेजेंस को फील करिए। जब हम गुरु जी के प्रेजेंस को फील करते हैं तो मालिक हमारे साथ होता है। कष्ट, हम बीमारी, जो भी कुछ है वो तो चलेगा, वो तो होगा, क्योंकि गुरु जी फास्ट फॉरवर्ड करके जितने मेरे आगे के कर्म हैं वो इसी जिंदगी में कटवाना चाहते हैं। हमने बहुतों से सुना, सत्संगों में आपने सुना, गुरु जी ने उसको बोला तेरी दो साल लाइफ बढ़ा दी, तेरी 1 साल लाइफ बढ़ा दी। लोगों को अलग अलग, वो किस लिए लाइफ बढ़ाते थे? वो कहते थे अगर मैंने लाइफ नहीं बढ़ाई तो वो यमराज आएगा, आपको ले जाएगा, लेकिन और फिर आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारी वो लाइफ मैंने बढ़ा दी, जितनी एक्सटेंड की है, और तुमने भाव से मुझे मान के, गुरु जी को मान के, गुरु जी की श्रद्धा में उसी तरह से अगर मैंने जिंदगी आगे की जी, तो वो बाकी के कर्म कटवा देंगे और गुरु जी मुझे अपने पास ले जाएंगे। मैं तो यही चाहता हूँ गुरु जी, हम सारी संगत को गुरु जी अपने से जोड़े रखें। हमें जहां जहां हम बंधे हुए हैं, गुरु जी हमें डिटैचमेंट सिखा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं अपने फैमिली मेंबर से भी उतना ज्यादा अटैच मत हो कि तुम्हें कल को दुख हो जब वो छोड़े तुम्हें। तो गुरु जी ने हमें डिटैचमेंट सिखाया है, और सबसे बड़ा डिटैचमेंट जो है, पहला सबसे बड़ा डिटैचमेंट है आपके सेल फोन का। अंकल जी, आंटी जी, अपने उस सेल फोन को कोशिश करिए, जब हम गुरु जी के साथ बैठते हैं, घर में भी याद करते हैं, तो उसको मैं ऑफ करके कहीं दूर रख दूं। बड़े मंदिर जाते हैं कार में छोड़ दें या ऑफ करके अपने पास रखें। सत्संग में जाते हैं तो वहां उसे ऑफ करके रखें। ये मत सोचो कि क्या हो जाएगा मेरे पीछे का। गुरु जी को आप मानते हो तो आप, गुरु जी ख्याल कर रहे हैं, चाहे आपके बच्चों का, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आपकी वो जिम्मेवारी इतनी बड़ी है तो मत आइए सत्संग में, मत आइए बड़े मंदिर, तब आइए जब आ सको। लेकिन जब आओ तो भाव से आओ, भाव से बैठो, पूरे टाइम बैठो, जल्दीबाजी में उठ के मत जाओ। कोई सत्संग कर रहा होता है, उठ के खड़े होकर चलने निकल जाते हैं, आपको तो पता नहीं क्या ब्लेसिंग मिस कर जाते हो। उस सत्संग में आपके लिए क्या चीज गुरु जी कहलवा रहे थे। हम आते हैं, कहते हैं ये लंगर पैक करके हमें दे दो, आप भूल गए गुरु जी कहते थे यहाँ खाओगे दवाई, घर ले गए मिठाई। हम उनको पैक करवा करवा के लेके जाते हैं कि चलो हम घर ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है संगत जी। वी हैव टू रिमेन सिंपल, वी हैव टू रिमेंबर गुरु जी। गुरु जी सब जगह हैं, गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। अगर आप कहते हो गुरु जी चोरों का भी कल्याण करते हैं, डाकू, हाँ सबका करते हैं। गुरु जी कहते हैं मेरे दर पे जो आएगा मैं उसका कल्याण करूंगा। कैसे कल्याण करूंगा? उसके अच्छे कर्म होंगे तभी वो गुरु के दर पे आ पाया है, और उसकी नेचर को कन्वर्ट कर देंगे। उसके गलत कर्मों को गुरुजी ठीक कर देते हैं। और हमने देखा है कि अपनी फैमिली में भी, आप देखिए किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट है, किस तरह से गुरुजी के पास आके ठीक हो गया, किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम थी, जिनके बच्चे नहीं थे उनको बच्चे हो गए। क्या सारी चीजें गुरुजी क्या नहीं कर सकते। ही कैन डू एवरीथिंग। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि अपनी सोच को बाहर छोड़ के आओ जूतियों के साथ, अपने इफ एंड बट को बाहर छोड़ के आओ। इसलिए तो हम देखते हैं कोई भी है वो गुरु जी से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? कुछ मिल रहा है तभी कनेक्टेड है ना। हम गुरु जी के दर पे क्यों आते हैं? और एक चीज और, गुरु जी ने बोला मैंने तुम्हारे लिए एक तीर्थ स्थान बनाया है, और वो तीर्थ स्थान है बड़ा मंदिर। तो गुरु जी, हमारा जो तीर्थ स्थान, एक तीर्थ स्थान है बड़ा मंदिर। बाकी जितने स्थान हैं वहां गुरु जी रहे, वहां गुरु जी ने अपने सत्संग किए, जो भी कुछ चीज की वो है सब कुछ। कोई भी जगह है, कहीं गुरु जी पैदा हुए, कहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने संगत के लिए ये बड़ा तीर्थ स्थान, बड़ा मंदिर बनाया है, और इसमें मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाली है। इसके साय से भी जो गुजर जाएगा मैं उसको ब्लेस करूंगा। एंड ऑल ऑफ अस फील वेन एवर वी कम टू बड़ा मंदिर, वी फील सो लाइट, वी फील सो नाइस। कोशिश होती है कि बड़े मंदिर हम आते रहें। सब जगह अच्छी है, नहीं आ पाते हैं कोई बात नहीं, गुरु जी अपना आप लेके आएंगे। संगत जी, आई डोंट नो मैं आज क्या क्या बोल पाया, क्या नहीं कह पाया, पता नहीं गुरु जी ने मुझसे क्या कहलवा दिया। जो जो चीज हुई है
मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतने सारे लोग बैठे हैं इस वक्त में और मेरा सत्संग सुन रहे हैं। आई होप कि मेरे सत्संग से कोई मैसेज मिले, और जो अगर मैसेज गुरुजी से जुड़ने वाला हो तो प्लीज गुरुजी से जुड़ जाइए। और अगर मेरे मुंह से कोई गलत चीज निकली है तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा, मैं कान पकड़ता हूँ, माफी करिएगा। गुरुजी, कोई मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि मैं किसी को और किसी से जोड़ूं। इंटेंशन खाली ऐसी है कि जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मुझे अपने से जोड़ा, उसी तरह से मैं कोशिश करके आप सबको भी एक कदम और गुरुजी की तरफ ले जा पाऊं। माई इंटेंशन इज दैट ओनली। हम सब डिफरेंट लेवल पे हैं, कोई पहले जुड़ा, कोई बाद में जुड़ा, बट वी आर ऑल, हम गुरु जी वाले हैं सब कुछ। कभी ये मत फील करिए ये पुरानी संगत है, ये नई संगत है, वी आर ऑल सेम। टाइम हमारा अलग था, जब गुरु जी ने हमारा टाइम ठीक देखा तो उन्होंने उसको बुलाया। आज भी जिसको बोला कि ये सत्संग सुनना है तो वो सत्संग उससे सुनवाया, मुझसे जो चीजें करवानी थी, कहलवानी थी, वो कहलवाई। आई डोंट नो, ये गुरु जी की माया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ, बड़े मंदिर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज फिर ये मौका दिया कि मैं इस जूम सत्संग पे आ पाऊं और मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊं। गुरु जी हम सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी। आई होप आई एम इन टाइम अंकल। जय गुरु जी।